अस्सलाम वालेकुम। डीएलडी के कोर्स में आज हम देखने जा रहे हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, कम्बिनेशनल सर्किट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि और उसमें हमने ये भी थोड़ा सा देखा भी था कि कम्बिनेशनल में और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट इज़ अ लॉजिकल सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, हमने डायग्राम भी बना के देखी थी। तो क्या है कि लॉजिकल सर्किट है, ठीक है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इसकी इनपुट जो इसकी क्या है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, कि जिसकी आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि जो उसको प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है इनपुट की, उस पर डिपेंड कर रही है, एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ द पास्ट इनपुट्स। ठीक है, while a combinational circuit is a function of a present inputs only। combinational circuit में हमने क्या देखा था कि जो हमने उसको इनपुट दिया है वही उसकी है। इसमें क्या है कि एक सर्किट की जो आउटपुट है वो दूसरे सर्किट की क्या बन रही है, इनपुट बन रही है। तो हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, दो टाइप्स हमारे पास हैं। ठीक है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट। ठीक है, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि इन सिंक्रोनस sequential circuits the state of the device changes at discrete times in response to a clock signal। ठीक है, कि कब चेंज होती है कि अब कोई क्लॉक सिग्नल्स है उसको जब रिस्पॉन्स करती है तो उसकी स्टेट चेंज होती है। इन अ सिंक्रोनस सर्किट द स्टेट ऑफ द डिवाइस चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इनपुट्स। ठीक है, अब सिंक्रोनस में क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई क्लॉक जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके चेंजिंग पर क्या है, इनपुट चेंज हो रही है। और एसिंक्रोनस में क्या हो रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इनपुट्स, के इनपुट्स को जब चेंज करेंगे तो तब हमारे पास जो डिवाइस की स्टेट है वो चेंज होगी। उसके बाद हमने देखा था, डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, कि हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट्स कौन कौन से आ रहे हैं और इसमें हमारे पास सिक्वेंशियल कौन से आ रहे हैं। उसमें हमने देखा था हमारे पास क्या थे, फ्लिप फ्लॉप्स थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट की टाइप है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारे पास, कि फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टू स्टेबल स्टेट्स। हमारे पास एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होता है, ये मेमोरी के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर अ मेमोरी फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टू स्टेट्स। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली है क्या, मेमोरी यूनिट है। ठीक है, और ये मेमोरी यूनिट है और ये क्या स्टोर करता है, ये 1 बिट स्टोर करेगा। ठीक है, या 0 या फिर 1 स्टोर करता है। तो इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डाटा। ठीक है, विथ टू स्टेबल स्टेट्स
बाइनरी डाटा, ठीक है। क्या बात है, वही बात कि मेमोरी यूनिट है और कोई बाइनरी डाटा है उसको ये स्टोर करेगा, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इसके अलावा हमारा लैचेस भी होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी डिस्कस किया सिक्वेंशियल सर्किट में कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होते हैं। तो एक्चुअली इनमें डिफरेंस यही होता है कि कुछ जो सर्किट जो हमारे पास सिंक्रोनस हैं वो क्या है, कोई एक सिंक्रोनस होंगे कोई इनसिंक्रोनस होंगे, तो उस बेस पर कुछ को लैचेस का नाम दिया गया और कुछ को फ्लिप फ्लॉप्स का। ओके, अब फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस आर यूज्ड एज अ डाटा स्टोरेज एलिमेंट, वही बात की मेमोरी यूनिट हो गया। अब जो हमारे पास कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास मौजूद हैं जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, T फ्लिप फ्लॉप है और इसके अलावा JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, कि हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तो बेसिक सर्किट हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का हमारे पास किस तरह से है और किस तरह से हम उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और किस तरह से उसकी लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है उसको हम किस किस गेट के जरिए से बना सकते हैं। हम उसको नैंड गेट और नॉर गेट के जरिए से बना सकते हैं। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है, ये दो गेट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी हम देखते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि नॉर गेट में, ठीक है, दो हम नॉर गेट यूज करेंगे, ठीक है, ये दो हमारे पास नॉर गेट्स हैं। इनको अब जो इनपुट है हमारे पास, किसको हम डिस्कस कर रहे थे, SR फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। तो जब नॉर गेट यूज करेंगे तो यहां पर इनपुट जो आएंगी, पहले आएगा R और फिर आएगा S, ठीक है। अब यहां से इसकी आउटपुट है और ये इसकी आउटपुट है। अब क्या होगा कि जो इसकी इनपुट है, सेकंड इनपुट, ये कहां से बनेगी, अब इसकी जो आउटपुट आएगी ये इसकी इनपुट बन जाएगी और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी, ठीक है। तो ये RS नॉर गेट जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और S, और यहां पर जो आउटपुट आ रही है इसको क्या बोलेंगे, Q और Q डैश, उसका कंप्लीमेंट, Q का Q डैश कर दें या Q बार लिख दें, मतलब ये कि जो Q होगा उसका ये कंप्लीमेंट आएगा। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाएं तो वो कैसे बनेगा, हमारे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं, S और R। तो अगर यहां पर पहले R है, अब जब नैंड गेट से बनाएंगे तो यहां पर पहले S आएगा, यहां पर R आएगा, लेकिन ट्रूथ टेबल जब भी बनाएंगे तो उसमें पहले S आएगा फिर R आएगा और ये हमारी आउटपुट्स Q और Q बार। तो इसके जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं S और R के, वो हैं 1 0, ठीक है, ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 0 0 0 1, उसके बाद फिर 0 0 और 1 1, कि जब हम ये कॉम्बिनेशंस इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q और Q डैश क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हम अगर अप्लाई करते हैं
S पे 1 और R पर 0, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, देखिए S पे क्या अप्लाई कर रहे हैं 1 और R पर 0, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इसको किस के ज़रिए से कर रहे हैं, नॉर गेट के ज़रिए से, तो हम क्या देखेंगे, नॉर गेट का टेबल यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम इसकी इनपुट्स की जो होगी वो कब 0 होता है कब 1 होता है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और फिर जो जब नैंड गेट से बनाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कब हमने 0 करना कब 1। जो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों इनपुट्स क्या हैं 0 हैं तो आउटपुट क्या होगी 1, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0, कि अगर एक भी 1 होगा, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास 0। सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास आता है 0 1 तो भी 0 आएगा, 1 0 आएगा तो भी 0 आएगा, 1 1 आएगा तो भी 0 आता है। ये हमारे पास नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है कि दोनों 0 होंगे तो क्या होगा 1, अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाती है 0, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या है 1 और यहां पर 0। अब ये नॉर गेट है, यहां पर क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट है 1 तो कोई भी 1 होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आउटपुट क्या मिलनी है हमें 0, कि अगर यहाँ पर अब यहाँ 0 अप्लाई हो जाए या 1 अप्लाई हो जाए हमारी आउटपुट यहाँ पर क्या आएगी 0, ठीक है। तो बात ये है कि हम पहले इसको सॉल्व करें, इसको प्रोसेस करें या इसको, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हमें पता कि अगर एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या आएगी 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, मे बी यहाँ पर क्या आ जाए 1 आ जाए, मे बी यहाँ पर 0 आ जाए। अगर 0 आ जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 1 है तो इसके साथ 1 आए या 0 आए आउटपुट क्या होनी है 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और जब ये 0 इसकी इनपुट बनेगी, ठीक है, तो हमारे पास टेबल में क्या है कि जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी आउटपुट 1, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, इसी को अगर फिर ये इसकी इनपुट 1 बनती है 1 1 फिर भी 0 बनता है, ये फिर यहाँ पर पहुँचेगा तो 0, इस तरह से ये साइकिल इस तरह से बनता है। तो जब नॉर गेट से बनाएंगे तो इस तरह से ऑप्शंस होंगे। अब क्या है कि अगर हमारे पास S क्या है 1 और R क्या है 0, तो Q की वैल्यू क्या आती है 1 और Q बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। Q 1 है और Q बार 0, ठीक हो गया। अब जो है इसके बाद हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो कौन सी हैं 0, ठीक है। अब जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो अब हमारे लिए क्या है डिसाइड करना कि पहले किसको हम यूज़ करें। तो सपोज सर्किट चल रहा है तो हम देखते हैं कि अगर इस यहाँ पर अब क्या मौजूद है 1, ठीक है, तो हम प्रीवियस जो हमारे पास रिजल्ट है उसी को यूज़ करेंगे। तो जब 1 है अगर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 1 फिर 0 और 0 यहाँ पर पहुँची तो 0 0 फिर 1। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी दोनों इनपुट्स क्या आएंगी 0 तो आउटपुट प्रीवियस आएगी, नो चेंज, ठीक है। 1 0 था तो 1 0 ही आएगा, अगर 0 1 होता तो यहाँ पर भी 0 1 ही आता। अब थर्ड केस में देखें, इन S पर क्या है 0 और R पर क्या है 1, S पर 0 और R पर हमारे पास इनपुट क्या है 1, ठीक है। तो अब यहां पर फिर हमें किसको देखना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे किसको 1 वाले को। जब 1 यहां से, ठीक है, तो अब इसके 1 के साथ चाहे यहां पर इनपुट 0 आए या 1 आए, हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी हमेशा 0। यहां पर क्या
एस के लिए क्या इनपुट है 0, और ये 0 यहाँ से जब इसको एज इनपुट मिलेगा दोनों 0 हो जाएंगे, तो आउटपुट क्या आएगी 0 0 की आती है 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको वापस अगर हम यहाँ पर देंगे 1 1 फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ये सेम वही रिजल्ट्स रहेंगे। अब क्या आ रहा है, Q हमारे पास क्या आ रहा है 0 और Q बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब फिर 0 0 है तो वही रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं 1 1 के लिए। R भी 1 है और S भी 1 है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, अब जो आंसर आना चाहिए हमारे पास क्या आ रहा है कि Q का इन्वर्टेड आ रहा है हमेशा Q बार, बट जब हम 1 1 यूज करते हैं तो सपोज हमारे पास जो लास्ट आउटपुट थी वो थी 0। अब इसके 1 के साथ जो भी हम इनपुट दें, 0 दें या 1 दें, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी 0, और इधर भी 0 आए या 1 आए आउटपुट क्या आती है 0। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी 0 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्लिप फ्लॉप जो हमने किस जरिए से बनाया, नॉर गेट के जरिए से। अब हम देखते हैं कि अगर हम नैंड गेट यूज करते हैं तो किस तरह से बनेगा। हमारे पास ये दो नैंड गेट्स हैं। ठीक है, एक इनपुट यहां से है, एक यहां से है, यहां से आउटपुट्स, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, तो टेबल यही बनेगा। अब क्या यूज कर रहे हैं हम नॉर की बजाय नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है उसमें क्या होता है कि अगर दोनों 1 होंगे तो 0 आएगा। ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आउटपुट क्या आएगी, इसमें नैंड गेट में दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगी 1। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट क्या आनी है 0, कि अगर उसमें कोई एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0। दोनों अगर हमारे पास 1 हो तो 0, अदरवाइज 1 आएगी। ठीक है, हमने ये देखना कि उसके उल्ट है कि दोनों 1 हो तो 0 आएगी। ठीक है, पहले क्या था कि एक भी 1 आ जाता था तो आउटपुट क्या आ जाती थी 0, अब दोनों 1 हो तो 0। अब अगर इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, अब देखें पहले हमने यहां पर क्या रखा था S R और यहां पर रखा था S। अब क्या होगा, अब यहां पर आ जाएगा S और यहां पर होगा R। ठीक है, अब जो इस पर इंप्लीमेंटेशन होगी सेम वही है, Q आ रहा है, Q बार आ रहा है। ठीक है, तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या बनेगी, इसकी इनपुट। ठीक है, यहां से, और जो इसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल जो है वो थोड़ा सा चेंज है, ये भी हम दोबारा लिख लेते हैं। जो इसके कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरह से हैं, 1 0, ठीक है, 1 1 उससे उल्टी होंगे ना डेफिनेटली। तो इसका 1 0 1 1 और 0 1 डबल 1 और एंड में 0 0। ओके, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। हमारे पास S पर क्या है 1 और R पर क्या हमारे पास 0। ठीक है, जब हमारे पास S पर 1 होगा और R पर 0 होगा तो अब इसका जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है उसमें क्या था कि दोनों 1 होंगे तो 0 होगा। ठीक है, दोनों 1 होंगे तो 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा 1। मतलब कि अगर एक भी 0 आ गया, ठीक है, एक भी 0 आ गया तो 1।
एक भी जीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और अगर दोनों 1 होंगे तो 0, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक भी 0 हो तो ऑप्शन हमारे पास क्या आना है 1, और दोनों 1 हो तो 0 आएगा। अब इसके उल्ट, पहले क्या होता था कि 0 वाले को हम देखते थे कि अब 0 के लिए हमने डिसीजन लेना था कि इसकी आउटपुट कुछ भी हो सकती है। अब इसमें क्या है कि दोनों 1 होंगे तो ही 0 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी 1। तो 0 वाले को हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अगर 1 आए या 0 आए हमारे पास आउटपुट क्या आनी है, ठीक है, 1, ठीक है। एक भी 0 है तो 1 आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। 0 जब कन्वर्ट होगा तो 1 आ जाएगा। अब ये 1 किसकी इनपुट बनेगा, इसकी। अब दोनों 1 हैं तो आउटपुट क्या आएगी 0, और ये 0 जब यहाँ पर पहुँचेगा तो दोनों 0, कोई भी 0 हो आउटपुट हमारे पास क्या आनी है 1। तो Q हमारे पास क्या आएगा 0 और Q बार 1, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 1। उसके बाद जब 1 1 होंगे, जिस तरह हमने लास्ट में देखा कि अगर 0 0 होंगे तो जो हमारी आउटपुट होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। इसी तरह इसमें जब 1 1 होंगे तो आउटपुट सेम रहेगी, ठीक है। तो कैसे, अगर इसको हम प्रूव भी करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन ये है कि हम इस पर क्या करेंगे, फिर जो लास्ट हमारे रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, उसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर आ जाता है हमारी लास्ट क्या थी, क्यू पे क्या था 0, यहाँ पर 0 आया था, अगर इसको हम यहाँ पर देते हैं 0, ठीक है, तो 0 1 कोई भी हमारे पास 0 आया, आउटपुट क्या आ गई 1, और ये 1 जब यहाँ पहुँचेगा 1 1 0, ठीक है, तो वही 0 1 बन गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया 0 1। अब हम देखते हैं 0 और 1, S हमारा क्या है 0 और R हमारा क्या है 1। तो एग्जाम में आपने इस तरह से सारे नहीं बनाने, मतलब कि ये हमारा ट्रूथ टेबल होगा, ये ट्रूथ टेबल ही है, आप लोगों ने वहाँ पर इसको याद रख लें तो बना लेना है, वहाँ पर ये इस तरह से प्रूव करके बार बार तो नहीं करना, ठीक है। और ना ही कि ये इतने टेबल्स बने तो उतने आपने गेट बनाने हैं। अब क्या है 0 1, S क्या है 0, R क्या है 1। अब हमने किसको देखना है 0 वाले को, तो 0 के साथ कुछ भी लगा दे रिजल्ट 1 ही आना है, ठीक है। तो 0 जब यहाँ से, ये हमारे पास कौन से गेट हैं, नैंड गेट है, तो जब यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये 1 जब यहाँ आएगा तो 1 1 दोनों हैं तो क्या हो जाएगा 0, उल्ट हो जाएगी 1 0, फिर डबल 1 है तो वही रह जाएगी 1 0, और जब हम दोनों को 0 0 इनपुट देंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 1 आएगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 होगा, ये इधर 1 आएगा, तो कोई भी 0 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। अब जो है हमने नॉर में भी देखा, नैंड में भी देखा कि ये जो थे सेम आए थे, उसके लास्ट में 0 0 आए थे, इसके लास्ट में क्या आ गए हैं 1 1, जो कि वैलिड नहीं है। हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है कि Q का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो उल्ट होगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं इनवैलिड कहलाती हैं। जब अगर के मैप बनाएंगे तो उसमें फिर ये इनवैलिड बिट्स होंगी, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन यूज होती है। अब जो SR फ्लिप फ्लॉप था, इसको, इसमें जो ये इशू था इसको सॉल्व करने के लिए एक और फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो क्या था क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है।
अब क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप में जो इसका इशू था वो क्या है, वहाँ पर वो उसको कंपनसेट किया गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं वो देख लिया, कितनी अक़साम के हैं। उसमें से हमने एक SR जो हमारा फ्लिप फ्लॉप था उसको हमने डिस्कस भी कर लिया। अब जो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या होता है कि हमारे पास NAND गेट के साथ एंड नॉर गेट के साथ एंड गेट भी यूज होता है। उसका सिंबल कुछ इस तरह से है कि नॉर गेट है, ठीक है। तो यहां पर एक एंड गेट भी यूज होगा, ठीक है, इनपुट के तौर पर। अब इस एंड गेट, अब जो हमारी इनपुट्स दी जाएंगी, ठीक है, वो यहां से दी जाएंगी इन NAND गेट्स के जरिए से, ठीक है। ये जो इनपुट होगी ये क्लॉक कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर S है, यहाँ पर क्या है हमारे पास R है, ठीक है। तो ये क्लॉक पल्स है CP, तो ये सेम होगी। अब जो ये इनपुट है ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी जो आउटपुट है ये एज ए इनपुट आ रही है और बाकी प्रोसीजर वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप है इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो SR की लिमिटेशन थी, ठीक है, उसको इनवैलिड स्टेट वाली जिसमें 0 0 और 1 1 आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ, ये बनाया गया। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है, इसका सर्किट किस तरह से है, ठीक है, इसका सॉरी ट्रुथ टेबल किस तरह से बन रहा है और लॉजिक डायग्राम उस पर किस तरह से फिर वो वर्क कर रही है, ठीक है। इसके अलावा उसमें D फ्लिप फ्लॉप है और T फ्लिप फ्लॉप और थर्ड हमारे पास था JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आप लोगों ने खुद से कर लेने हैं। बेसिक प्रोसीजर इसी तरह से ही है, डायग्राम कुछ चेंज है, ठीक है, कुछ रूल्स उसमें डिफरेंट होंगे, तो ये आप लोगों ने खुद से देख लेने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।